आओ भाई, है भाई, क्या कह रहा? परसों? क्यों परसों क्या है? टीचर्स डे है परसों, तो छुट्टी क्यों है? तुम बताओ क्या कर रहे हो टीचर डे पे? तुम्हें तो करोगे ना, हैं? या पहले ही छुट्टी रखने का प्लान है तुम्हारा? है भाई? फीस हमारी जेब में थोड़ी आ रही होगी, ठीक है। आओ भाई, चलो देखते हैं उस दिन बताइए क्या होगा परसों। भाई आज का हमारा जो टॉपिक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस के थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट सेम रह गए, कुछ अलग हो गए। तो ये टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही बढ़िया लगता है कराना। वो मैंने ट्रेन आपको कंप्लीट करा दिया था, लगभग जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। वैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया, चलो कोई नहीं, इसके बाद कराता हूँ उसमें ना, एक रह रहा है। अरे आज नया शुरू कर लेते, तुम बोर हो जाओगे वरना। हाँ कोई नहीं, मैं करा देता हूँ उसके बाद। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, एक टाइप रह रहा था उसका, वो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी आज इसको शुरुआत कर देते हैं, ध्यान दो भाई। बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा, एक ये ऐसा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बट इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस पर काम करना है कि इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या टेक्निक लगानी है आपको, ठीक है ना, वो टेक्निक बताई जाएगी, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में टॉपिक बना लो, नाव धारा। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना भाई। तो सभी बच्चे ध्यान दो, इसमें दो चीज है, एक तो नाव और एक धारा, ठीक है ना। तो नाव धारा का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे समझा दे आपको। चलो सब बच्चे यहाँ ध्यान दो, क्या करना है, आयो। मजाक मत बना, हमने नाव बना दी भाई, ठीक है ना, बढ़िया आएगा। एक इस पे झंडा लगा देते हैं इस तरीके से, इस पे फ्लैग भी होता है कुछ करके ना। और ये नाव हमने उतार दी पानी में, ये हमने पानी में उतार दी, जिसको इसमें बैठना है बैठ लो, ये जा रही है मंगलोर की साइड, इस वाली नहर में उतार दिया हमने इसको, ठीक है ना। पानी नहीं है इसमें, अच्छे पानी चारों तरफ इतना हो रहा है, उसमें है नहीं, चलो कोई बात नहीं, कहीं भी उतार दो, आज तो इसे हर जगह पानी पानी है, सड़क पे उतार देंगे अपनी। तो भाई ये होगी नाव, और ये नाव हमने क्या कर दिया, पानी में उतार दी। अब पानी भी दो तरीके का हो सकता है, कि पानी आपका ठहरा हुआ भी हो सकता है, पानी आपका चलता हुआ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये यदि ठहरा हुआ पानी है तो तालाब मान लो, और चलता हुआ का तो कहीं नहर वगैरह मान लो, नदी मान लो, जहाँ पानी चल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी दो कंडीशन होगी, देखो ध्यान से, इसका क्वेश्चन बनाओगे कैसे। एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा आपको जो क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे सारे, ठीक है ना भाई। तो मेरी बात पे ध्यान दो, नाव धारा में आपके क्या ध्यान रखना है, सब अच्छे ध्यान देना है। नाव धारा में आपको करना ये है कि ये जो नाव है इसकी चाल हो सकती है कुछ भी, तो नाव की चाल यहां पर लिखोगे। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान दो, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में लिखो सभी बच्चे इसको, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल, शांत जल का मतलब समझ रहे भाई, शांत जल में नाव की चाल। यदि पानी क्या है आपका रुका हुआ है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है। तो जब भी शांत जल की बात होगी तो शांत जल में नाव की चाल क्या रखनी है आपको, शांत जल में नाव की चाल हमेशा क्या मानी, सपोज ये पानी क्या है आपका शांत है, हमने इसमें उतार दी नाव, तो शांत जल में नाव की चाल की यदि बात करेंगे तो उसको आपको, जैसे हम एक्स वाई मानते हैं ना, तो हमें एक्स वाई कंफ्यूजन के लिए इसको एक्स वाई को तो हटा देते हैं, क्योंकि बोट की बात हो रही है, तो बोट का मतलब हमने बी मान लिया कि जब भी नाव की चाल की बात होगी, नाव की चाल, तो आपको नाव की चाल क्या मान लेनी है, बी, कि सपोज बी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड जो भी होगी, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ बोट, लेकिन स्पीड ऑफ बोट किसमें, शांत जल में। तो ध्यान रखना है, अभी शांत जल की बात करें तो शांत जल में जब भी बात आएगी नाव की चाल की, तो आपको बी मानना है, बी, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये पानी भी मूव कर सकता है, पानी, तो स्पीड ऑफ करंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, स्पीड ऑफ करंट
करंट को क्या बोलते हैं? धारा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पानी बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोल दो उसको? पानी। तो स्पीड ऑफ करंट की बात करें यदि, स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में हम? धारा की चाल। तो यदि हम धारा की चाल की बात करें तो भाई धारा की चाल क्या मान के चलेंगे हम? W। धारा मतलब पानी, अब पानी को हम किससे इंडिकेट करेंगे? W फॉर वाटर। तो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि शांत जल में नाव की चाल यदि हमें पता करना है तो शांत जल में नाव की चाल क्या मानोगे आप? B। स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या मानोगे आप? W। धारा यानी पानी की चाल W। अब तीसरी बात यहां से आती है इंपॉर्टेंट, क्या? अब ऐसा हो सकता है कि अभी तो हमने दोनों की रैंडमली बात की, हमने रैंडमली बात की नाव की, और नीचे हमने बात की पानी की। तो ये पानी W फॉर पानी हो गया, B फॉर बोट यानी नाव या तैराक, कुछ भी B मानना है आपको। दूसरी बात अब क्या है, अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन क्या लग जाएगी? अब टर्म्स एंड कंडीशंस में यह होगी कि जैसे हमने आपको पढ़ाया था कई हजार साल पहले टाइम एंड डिस्टेंस में, कि जब दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी तो चाल क्या होती है दोनों ट्रेन की? फिर वो घट जाती है। जब सेम डायरेक्शन में जाती है घट जाती है, और अपोजिट में क्या होती है? जुड़ जाती है। अब ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है कि सपोज हमने नहर में उतार दी, और भाई नहर का पानी इधर को जा रहा है और नाव भी हमने इधर को ही जा रही है, तो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसकी चाल अब क्या बनेगी? तो दूसरा हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट बनेगा, यानी कि स्पीड ऑफ वॉट? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको हम? डाउन स्ट्रीम। यानी इसका मतलब है कि नाव की चाल धारा के साथ, नाव की चाल धारा के साथ, यानी धारा, पानी भी इधर को बह रहा है, नाव भी इधर को बह रही है, तो नाव की चाल क्या होगी? धारा के साथ साथ चल रही है ना। तो नाव की चाल यदि हमें यहां बात करनी स्पीड ऑफ बोट, लेकिन किसमें? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुकूल। ये वर्ड आएगा कहीं कहीं आपका अनुकूल। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? नाव की चाल धारा के साथ। नाव की चाल धारा के साथ। तो नाव की चाल यदि धारा के साथ बात करें तो यहां पर आपको क्या ध्यान, इसमें दो चीजें हमारी, पानी हो गया और नाव होगी, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो दोनों की चाल जुड़ेगी घटेगी? यहां जुड़ेगी। जबकि हमने टाइम एंड डिस्टेंस में क्या सीखा? जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती तो वहां चाल घटती है, लेकिन यहां पर पानी भी इधर को ही बह रहा है और नाव भी इधर को बह रही है। तो सिंपल इसको ऐसे याद रखना है कि भाई जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो नाव की चाल क्या होगी? बढ़ेगी तो जाएगी ना। अब बढ़ेगी कब? जब वो जुड़ जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। B+W। तो ये B+W कब लेना है आपको? जब धारा के साथ या अनुकूल की बात करेगा। 4 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, 4 के बाद कोई 5वें पॉइंट पे आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं से आंसर निकल के आएगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि B+W कब लेना है, B-W कब लेना है, ठीक है ना। आइए, स्पीड ऑफ, वरना ये टॉपिक ऐसा होता है सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? अपस्ट्रीम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब समझ रहे क्या होता है? अपोजिट। तो इसका मतलब ये लिखो, नाव की चाल धारा के विपरीत, नाव की चाल धारा के विपरीत। तो नाव की चाल धारा के विपरीत, तो भाई नाव की चाल धारा के विपरीत की बात कर रहा है, तो विपरीत का मतलब है कि पानी इधर को जा रहा है, नाव इधर को जा रही है, तो क्या करेगा? एक दूसरे का विरोध करेंगे। स्पीड विरोधी तो होगा ना, जब पानी की चाल अलग होगी, पानी की डायरेक्शन अलग है, नाव की डायरेक्शन अलग है, तो जब विरोध करेंगे तो चाल क्या होगी? घट जाएगी नाव की। घटेगी कब? तो यानी यहां माइनस हो जाएगा, तो B-W। तो अपोजिट में, अनुकूल में चाल जुड़ेगी, प्रतिकूल में चाल घटेगी। ये बात ध्यान रखनी है भैया आपको। एक तो B कब लेना है, W कब लेना है, B+W कब लेना है, B-W कब लेना है, ये बात अब दिमाग में बैठा लेना है। हमेशा एक बात और ध्यान रखनी है, B का मान हमेशा W से बड़ा होगा। B का मान यानी कि जो नाव की चाल होती है वो हमेशा पानी से क्या होगी? अधिक होगी। यदि पानी की चाल ज्यादा रख दी ना तो नाव पलट जाएगी, टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं कहीं, ठीक है नहीं। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना है कि नाव की चाल हमेशा क्या होती है? W से बड़ी होती है। कभी पानी की चाल ज्यादा नहीं हो सकती, वरना क्या हो जाएगा? पानी की चाल ज्यादा होगी तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ये आपका काम ही खत्म। तो भाई ये हमने आपको 4 पॉइंट लिखे हैं यहां पर। ये ओनली W कब लेना है, ओनली W, ओनली B कब लेना, ओनली W कब लेना, B+W कब लेना है, B-W कब लेना है। बस ये बात ध्यान रख ली तो आपने काम खत्म हो जाएगा। टॉपिक इसी पे आधारित है, ठीक है नहीं।
यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अब तक शायद नहीं होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत मुझे पता है। हो गया भाई? कोई बच्चा ऐसा है जिसके समझ में ये बात नहीं आई होगी? अब एक काम करेगा भाई, हम क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले, यहाँ पर पीपीटी में है क्वेश्चन हमारे, बट एक दो क्वेश्चन आपको लिखवा दूं पहले, क्वेश्चन कैसे बनाना है, थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दो, क्योंकि आपको थोड़ा सा हैबिट बनेगी, सोचना कैसे है। लिखो भाई, डेली क्यों नहीं आते? बारिश आ रही थी? हमारे यहाँ तो बारिश नहीं आ रही थी। आ रही थी? तुम्हारे यहाँ बारिश आ रही थी? अच्छा, लिखो भाई जरा, है यही है? लिखो जरा भाई क्वेश्चन, बोल दो भाई। टाइप फर्स्ट लिखो इसका अपनी कॉपी में, टाइप फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, चलो अब नाव धारा खेल लेते हैं। आओ लिखो जरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है। धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है। ठीक है भाई, तो नाव की चाल ज्ञात करो। तो नाव की चाल शांत जल में ज्ञात करो, या ऐसे लिख दो, शांत जल में नाव की चाल। इंग्लिश में लिख लो एक बार भाई, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। ए मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, एंड 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आ गया भाई सभी बच्चों का आंसर? हाँ, तो देखो आपको सोचना कैसे क्वेश्चन बनाते वक्त, किस तरीके की आपको अप्रोच लगानी है इसमें। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दोगे, आप ध्यान दो भाई, बता दूं मैं आपको कैसे करना है। किन का आंसर नहीं आया बच्चों का, बताओ ईमानदारी से, सारे ईमानदार बैठे, आओ एक बार हम बता देते कैसे करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दो बात, कब बी लेना है, कब बी प्लस डब्ल्यू लेना है, कब डब्ल्यू लेना है, कब बी माइनस डब्ल्यू लेना है। अब इसमें आपने क्या बोला है, शुरू में हमने बोला है कि एक नाव, एक व्यक्ति है वो नाव पे सवार है और नाव पे जैसा बैठा तो धारा की दिशा में जा रहा है व्यक्ति, तो नाव पे बैठा है ना व्यक्ति, तो जो नाव है एक बार तो धारा की दिशा में गई है, तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल कितनी देर रखी, तो जब भी नाव की चाल धारा की दिशा की बात करेगा तो बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि नाव की चाल धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम में आपको स्पीड कितनी देर रखी है 15, तो यहाँ लिख दो 15। फिर एक बार अपोजिट आएगी चाल, जब अपोजिट आएगा तो विपरीत आएगा, तो एक बार बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी देर रखी है आपको 9। तो जब आपसे बोलेगा नाव की चाल धारा के साथ, तो नाव की चाल धारा के साथ यानी बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू दे दी, नाव की चाल धारा के विपरीत यानी बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दे दी। आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू या बी, कुछ भी पूछे आराम से निकाल सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान दो, आपको जोड़ना तो आता है ना, दोनों इक्वेशन को जोड़ना घटाना तो आता ही है आराम से। तो मैं आपको एक बात डायरेक्ट बता देता हूँ, ये बात ना समझो, इसको थोड़ा टेक्निकली इसको ऊपर से उड़ा देना है। जब हमें पहले वाले का मान निकालना होता है, यानी हमें सपोज बी का मान निकालना है, जैसे इसमें बोला कि नाव की चाल बताओ, तो नाव की चाल मतलब हमने बी का मान बताना है।
तो भाई यदि हमें पहले वाले का मान बताना है तो पता क्या करना है आपको, दिमाग में सोच लेना है ये काम, एक बार दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। जब पहले वाले की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 15 + 9 कितना होता है 24, 24 का आधा कितना आएगा भाई आपका 12। यानी पहले वाले की वैल्यू निकालने मतलब जोड़ के आधा कर दो। और जब हमें सेकंड वाले की मान पूछेगा, यानी आपसे बोल दिया कि नाव की चाल बताओ, नाव यानी कि डब्ल्यू का मान बताओ, तो दोनों को घटा के आधा कर दो। तो आप एक बार क्या करोगे, इनको घटा के आधा कर दो। 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 6, 6 का आधा कितना आएगा आपका 3। ऐसे नहीं करना है छोटे बच्चों की तरह कि ना आप जोड़ोगे फिर एक मान वहां रखोगे वहां रखोगे, ऐसे नहीं करना है। तो भाई आपसे बोल रहा है क्या, आपसे बोल रहा है ये बी का मान, तो आंसर आएगा ये। यदि आपसे बोलेगा नाव की चाल तो आएगा 12, यदि बोलेगा पानी की चाल, धारा की चाल, तो डब्ल्यू का मान आएगा 3 किलोमीटर पर। बस इतना करना है, बी + डब्ल्यू, बी - डब्ल्यू लेना था इसमें। तो ये हमारा तरीका रहने वाला क्वेश्चन करने का ना भाई, हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से उड़ाना है आपको। अब एक काम करेंगे, सारे क्वेश्चन में इसके जितने आपको करा दूंगा ना, सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे बेहतरीन। तो बस पीडीएफ पीपीटी के थ्रू क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, घुमा फिरा के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं सारे मैं कराने वाला हूँ। बताओ परमिशन दो तो क्वेश्चन दिखाया जाए आपको, ठीक है नहीं? आओ करते हैं। सारे क्वेश्चन ये बेहतरीन है, इतने भी करोगे और मैं ऐड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको बनाना सीखो पहले दो आप। आइए पढ़िए जरा क्वेश्चन को। कितना आ गया दोस्त? एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल, अच्छा ये वर्ड है ना, ये बस पकड़ लेना है। अनुकूल दे दिया, अनुकूल इतने दे दी चाल, और लेकिन धारा के प्रतिकूल में कितनी दे दी, इतनी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल और धारा की चाल। अच्छा नाव की चाल पहले आएगी, धारा की चाल बाद में आएगी। यदि आप ऑप्शन से उड़ाना चाहोगे तो कौन सा ऑप्शन काट दोगे आप ऊपर से ही? नाव की चाल ज्यादा होती है, धारा की चाल कम होती है। तो जैसे नाव की चाल वाले ऑप्शन देखो ध्यान से, तो नाव की चाल पहले ज्यादा आनी चाहिए ना भाई, तो कौन कौन से ऑप्शन काट दोगे आप देखते ही? तो आपका ये कभी नहीं होगा आंसर, और भाई ये आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 23.5 यहाँ 9, तो आपका आंसर बी और किस में से जा सकता है, सी में से जा सकता है। यानी कि नाव की चाल हमें अधिक रखनी है। अब इसे उड़ा दो उसी तरीके से। अनुकूल का मतलब क्या है भाई, बी + डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 33, अब बी - डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है भाई आपको 14। और हमें किसका निकालना, पहले बी का मान निकाल लो। तो बी का मान कैसे निकालोगे, मैंने बोला दोनों को जोड़ो और आधा कर दो दिमाग में ही। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो भाई, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद 47, और 47 का आधा कितना होता है 23.5। यानी कि हमें पता है कि बी का मान 23.5 आएगा, 23.5 किलोमीटर। और एक ऑप्शन यही दिख रहा है आपको जिसमें 23.5 दिख रहा है शुरू में, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ये। और डब्ल्यू का मान निकालोगे तो घटा के आधा कर देना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ही बन जाएगा ये वाला, 19/2 करोगे 9.5 आएगा। ऐसा आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। बस आपको पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है बी + डब्ल्यू कब लेना है, बी - डब्ल्यू कब लेना है, इसी पे आपका टॉपिक रुका हुआ है। और ओनली बी कब लेना है और ओनली डब्ल्यू कब लेना है, 4 पॉइंट है बस आपके समझने के, ठीक है भाई। जितना मैं आपको मैथ में पढ़ा दूंगा ना, मैं कह रहा कि तुम इतना भी कर लोगे, इतना भी कर लोगे भाई। बस आपको इतना करने के बाद आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एक बार, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी जितना मैं आपको करा रहा हूँ। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसका आंसर बताइए जरा क्या आएगा। एक नाव स्थिर जल में इतनी चाल से जाता है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। अब इस तरीके के थोड़े थोड़े से हम ट्विस्ट करेंगे, देखने में भारी लगेगा, कुछ नहीं है। उड़ाओ, उड़ा दो, ऊपर से उड़ा दो फटाफट। गो एंड थ्रो, गो एंड थ्रो। क्या 4?
बोलो जरा बोलो ये क्या। ऑप्शन 5.5 पक्का। और 4 वाला कौन था भाई? ये 4 वाला कौन था? ये बदल गया क्या? आंसर बदल गया तेरा। है अच्छा अच्छा। अरे भाई ऐसे नहीं करना, वापस अभी आना है। अलग अलग लिखा होगा इंग्लिश हिंदी में। अरे इतना तो तुम सही कर ही लोगे भाई। आओ, इसमें कई तो छोड़ रखा है यार, कैसी बात कर रहा है सुबह सुबह। ठीक है नहीं? हाँ आओ, कैसे करना है। अब मेरी बात को ध्यान दो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला। अच्छा सभी बच्चे जो देखो ये समझना जरूरी है कि इसमें W और B या B प्लस डब्ल्यू या B माइनस डब्ल्यू क्या है। कोई बच्चे बताएगा? एक नाव स्थिर जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो कोई बच्चा बताएगा ये 19 किसकी वैल्यू है? ओनली B की वैल्यू है। ये बिल्कुल सही बात पकड़े। ऐसे ही आपको समझना पहले धारा की चाल, तो यानी कि W का मान दे रखा है केवल आपको, कितना धारा, ये 3 दे रखा है, यानी हमारे पास B का मान आ गया, W का मान आ गया। अब उसने क्या बोला है? 2 प्रकार की डिस्टेंस कवर करनी है। एक तो उसने क्या बोला कि नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी हमें 88 किलोमीटर जाना है और धारा की दिशा में जाना है। तो आपको टाइम बताना, पूरे क्वेश्चन में टाइम बताना। तो टाइम क्या होता है सब बच्चों को बताना? टाइम बराबर क्या होता है भाई आपका? D/S। अच्छा देखो ये 88 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है धारा की दिशा में, तो आपको देखिए डिस्टेंस अपन स्पीड करोगे, लेकिन स्पीड नीचे कौन सी आएगी? धारा की दिशा में। तो यदि 88 किलोमीटर हमें धारा की दिशा में जाना है तो आप 88 को किससे डिवाइड करोगे? धारा की दिशा में। तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी 19 और 3 कितना आएगा आपका? ये 22। तो ये आएगा पर T1 प्लस T2 क्या आएगा इसमें? T2। यानी हमारे टोटल टाइम निकालना, ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें और कवर करनी है। तो 24 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत, तो आप अपोन में S, अपोन में क्या रहे? S, लेकिन S कौन सी आएगी? विपरीत में क्या है? दोनों की चाल क्या हो जाएगी? घट के। तो इसे घटा दो आप, तो 19 में से 3 घटा दो, कितना आएगा भाई आपका? 16 आएगा। यानी ये हमारा T1, ये हमारा T2 और हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। हमने टाइम लिख दिया बस। 22 शो कितना आ गया? अब इसे काट दो आप, 4 से 8 से काट दो, 8 से 24, 8 दूनी 16। तो भाई 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। और 4 ये 4 में 1.5 ऐड कर दो, कितना आ गया भाई आपका? 5.5 आ गया बस टोटल टाइम। ये करना है, समझना ज्यादा है। आओ आगे बढ़े भाई, समझ में आगे तुम्हारी। जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना सारे टॉप लेवल के हो गए, इतने क्वेश्चन भी कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात ध्यान रखना है, चाहे आप प्रैक्टिस करो या ना करो, बट इतना तो आपको छोड़ना नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, किसी बच्ची को कोई दिक्कत है? किसी को नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते भाई। ऑप्शन देखो कहां कर रखे हैं इन्होंने, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? देखते कौन बच्चा बताएगा। बोलो जरा बोलो 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 बोलो।
एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति बतानी है। अच्छा, आदमी की बतानी है ना, आदमी मतलब बोट समझना है उसको, यानी हमें बी का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है भाई? करा दूं मैं? किसी का भी नहीं आ रहा? इतने बच्चे बैठे हैं, मिलके बता दो सारे जने। ऑप्शन डी शायद। सी आ रहा? सी आ रहा है? सी डी? अभी बोल दो कि सर थोड़ा सा ही फर्क है, बस सी और डी में कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान लो, ज्यादा फर्क तो नहीं है। तो भाई अब मैं करा देता हूं आपको, क्वेश्चन पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक क्वेश्चन बेसिक सा करा दूंगा, करा दूं? इससे है, ये भी बेसिक है, बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी करा रहा सोल्व में, एक क्वेश्चन लिखो जरा, इसका आंसर बताओगे आप। अभी करोगे, आप ही करोगे, टेंशन लो, इसको भी करोगे आप। लिखो जरा, एक क्वेश्चन को बोल देता हूं मैं आपको, लिखो। क्या होगा, आपको सिखाना भी तो है ना। एक नाव, सब बच्चे एक क्वेश्चन लिखो जरा भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन में बोल देता हूं तुम्हें, ये लिख लो जरा। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। ए बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। एंड डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तेरा क्या नाम है भाई? तेरा क्या नाम है? अंश? यस। 5.5। अच्छा, 5.5 अलग है, 5.5 अलग है भाई। चलो, हाफ भी है कोई? आइए, करें, आओ। तो इसमें ना डायरेक्ट आपको चाल नहीं बताई, इसमें डिस्टेंस बता दे, कितनी डिस्टेंस कितने किलोमीटर में, कितने घंटे में गया। तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों की बात पता है कि भाई क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते? यहाँ पर स्पीड क्या होती है आपकी? d/t। तो सब बच्चे ध्यान दो। अच्छा, पहले वो जो नाव है वो व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो b-w। तो b-w आपको डायरेक्ट तो नहीं दे रखी इसकी चाल, तो चाल कैसे निकालोगे? तो एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल गया, कितने किलोमीटर गया? 40 किलोमीटर। कितने घंटे में गया? 8 घंटे में। तो उसकी चाल क्या रही होगी? तो 40 किलोमीटर गया तो डी तो लिखोगे ऊपर, और कितने घंटे में गया भाई? ये 5 में, 5 8 में गया। तो आप क्या करोगे? डी को टी से डिवाइड कर दो ना भाई। तो जो आप 40 को 8 से डिवाइड करोगे, यानी इसकी जो स्पीड रही होगी 5 रही होगी। 5 लिख दो डिवाइड करके, यही कहीं दिमाग में डिवाइड कर सकते थे आप इस बात को ना, कि 40 किलोमीटर गया 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चला वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे फिर धारा की दिशा की बात करा, b+w, कितने किलोमीटर गया? 36 किलोमीटर। कितने घंटे में? 6। तो 36 को 6 से डिवाइड कर दो, तो स्पीड कितनी आएगी? 6 आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है? b का मान। अब b का मान कैसे निकालोगे दोस्त? दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो 6 5 11/2 कितना आएगा भाई? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कुछ भारी है क्या इसमें? मुझे नहीं लग रहा भारी है। अब आते पिछले वाले क्वेश्चन पे अपने, इस पर करो आप सोल्व। बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। स्लाइड, ये लो स्लाइड।
ये क्वेश्चन भी ऐसा ही दोस्त। आओ, कितना आ रहा है दोस्त धनंजय? ऑप्शन सी आ रहा है। तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना? और अभी नाबालिग की है। एक तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना? तेरा एसआई भी होगा ना इस बार? एसआई का आपने नहीं भरा, उत्तर प्रदेश वाला भर दिया? ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे तैयारी करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि फॉर्म कौन सा भरना है, किसकी तैयारी करनी है। तो इसलिए भाई इसको भी ध्यान में रखा करो कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है। तो जिनकी आपकी ग्रेजुएशन तो हो रही सर, आरआरबी का फॉर्म भर दो ना भाई, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना। मैं कह रहा इतना बढ़िया पेपर होता है ना इसका, मजा आ जाएगा। मैथ रीजनिंग जितना मैं पढ़ाता हूँ ना उतने में प्री में आराम से कर लोगे स्कोर आप। तेरी भी नहीं हुई कभी ग्रेजुएशन? क्या नाम है तेरा? यस, हुई नहीं? तुम्हारी होगी ग्रेजुएशन कंप्लीट? हुई नहीं अभी? या छोड़ रखी बीच में ही? चल रही है अभी? चल रही है। अनुष्का, तुम बड़े एक्टिव बच्चे हो, ग्रेजुएशन बिना करे ही तैयारी में लगे पड़े हो। ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, ठीक है नहीं? तुमने सही टाइम पे डिसीजन लेना। कुछ बच्चे पता क्या होते हैं, बीएससी कर लेंगे या एमएससी कर लेंगे या फिर बीए एमए कर लेंगे, फिर सोचेगा अच्छा यार चलो उसकी नौकरी लग गई, मैं भी तैयारी करके देखती हूँ, क्या पता मेरी भी लग जा। वो पीजी करने के बाद दिमाग खुलता है उनका कि तैयारी में लग जाओ। अब पता चला कि फिर इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम तो है तुम्हारे पास। तुम्हारा क्या सीन है? चल रही है अभी? थर्ड ईयर है बीएससी बीए का? इतना कंप्लीट होगी, इतना तैयारी परफेक्ट कर लो अपनी, फिर सारे फॉर्म भरो। आ जाओ भाई, ध्यान दो सब बच्चे। एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, अरे आवाज कम, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या समझे भाई आपको? बी माइनस डब्लू। तो बी माइनस डब्लू कितने मीटर भाई? 900 मीटर। और 900 मीटर कितने मिनट में? अच्छा देखो ये डिस्टेंस है और ये क्या है भाई आपका टाइम। तो आप क्या करोगे? 900 को 12 से डिवाइड कर दो। 900 को 12 से डिवाइड कर कितना आएगा? 75। तो क्या इसको हटा के मैं 75 लिख सकता हूं? तुमने पीछे क्या जर्सी बेचनी शुरू कर दी? आवाज पीछे से बहुत आ रही भाई। आ जाओ, यहां सब्जी मंडी में नहीं बैठे तुम, थोड़ा सा आवाज कम करो। आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस, यदि एक व्यक्ति 900 मीटर गया और फिर 900 ही वापस आया, जब 900 जाएगा तो जाएगा 12 मिनट में, और जब 200 वापस आएगा तो आएगा 9 मिनट में। यदि 900 मीटर 9 मिनट में वापस आ रहा है तो 900 को आप क्या करोगे? 9 से भाग करोगे। तो जब 900 को फिर अगेन 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा काटने के बाद? 100 आएगा। यानी हमने ये स्पीड निकाल ली दोनों। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो ये स्पीड आपकी आई ना, किसमें आई आपकी? मीटर पर मिनट। क्योंकि ऊपर क्या है ये आपका मीटर और नीचे क्या है आपका ये मिनट, इसलिए जो आपकी स्पीड आएगी वो मीटर पर मिनट में आएगी। यहां तक बताओ, समझ में आ गई सब बच्चों के बात? अब भाई हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्थिर जल में किसकी? आदमी गति। आदमी मतलब हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। तो भाई बी का मान निकालना अभी तो बताया जस्ट आपको। तो पहले वाले का मान कैसे निकालोगे दोस्त? तो बी का मान निकालने का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। पहले वाले का मान कैसे निकालते? जोड़ के आधा कर दो। यानी कि 100 प्लस 175 कितना आएगा आपका? 175/2। लेकिन ये आपकी जो स्पीड आई ना 175/2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपकी स्पीड आई ये किसमें आई? ये आई आपकी मीटर पर मिनट में। किसमें आई आपकी? ये मीटर पर मिनट में आई आपकी चाल। लेकिन आपको आंसर किसमें देना है? किलोमीटर प्रति घंटा में देना है। किलोमीटर प्रति घंटा में देना है। अब एक बात ध्यान रखना है, अब यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं करोगे कि 18/5 5/18, क्योंकि हमने बताया था आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने का तरीका। लेकिन ये मीटर पर मिनट है, तो मीटर पर मिनट को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो इसे पता कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ तो डायरेक्ट वो 5/18 18/5 वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना यहाँ पर। अब यहाँ हाँ, अब इसे कैसे करोगे सब बच्चे ध्यान दो। अच्छा 175 मीटर है, इसे मीटर को बताओ किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे आप? 1000 से डिवाइड करोगे, यानी 175 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 तो लिख दो नीचे, अपन में जाएगा 1000। अच्छा ये 2 क्या है? 2 मिनट है, तो 2 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो। 60 से क्या करोगे? और कहां भाग जाएगा वो? ऊपर भाग जाएगा। बस ये ऐसे बन जाएगी कंडीशन। ठीक है भाई, बस काम खत्म हो गया। ये 0 से 0 कट जाएगा। 25 सत्ते और 25 चौका, 2 तिया 6, 7 तिया 21/4। और 21/4 का मतलब क्या होता है? तो भाई ये इसका आंसर बन जाएगा।
ऐसे करना था भाई, इसमें काम वही है, बस यूनिट का खेल है सारा, यूनिट आपको कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो, ये मैंने कितना अच्छा तरीका बताया तुम्हें कि जब हमें पहले वाले का मान निकालना तो जोड़ के आधा कर दो, सेकंड वाले का मान निकालना तो घटा के आधा कर दो। है भाई? हाँ भाई, तूने क्या लिख रखा है? राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। आगे बढ़े भाई, यहाँ देखो तो समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आया? यदि समझ में आ गया तो आप इसका आंसर बताओ जरा, देखते इसका आंसर कौन बताएगा। इसका आंसर मुझे चाह रहा है हर हाल में। इसका आंसर तो बताओ हर बच्चा, हर एक बच्चे निकाल दो। किशोर सारे बढ़िया है ये। क्या दोस्त? 5 घंटे 20 मिनट। बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में, अच्छा बस इतने हिंट होता है, विपरीत की बात कर रहा है, विपरीत, तो आप क्या लिखोगे शुरू में भाई? b माइनस डब्लू। बी माइनस डब्लू कितना है? 55 किलोमीटर 5 घंटे। तो ये d आ गया, ये t आ गया, तो 55 को 5 से डिवाइड करो तो स्पीड कितनी रही होगी? डिवाइड करो 11 आएगा। अरे 55 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 11 आएगा। अब b प्लस डब्लू बताओ, b प्लस डब्लू कितना आएगा? अब आपको बताइए धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब b प्लस डब्लू को इतना हिंट लेना है। 75 किलोमीटर 3 घंटे, 75 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा भाई आपका? 25। अब मेरी बात को ध्यान समझो, अब उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करनी? कवर करनी है। अरे भाई 96 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है इसलिए, और कितने समय में तय करेगा? हमें समय निकालना है, समय, तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है d अपॉन s, ये तो होता है ना। तो ये d तो हमारे पास 96 है, लेकिन s कौन सी लोगे? तो s हमें पता नहीं इसकी, और s का मतलब क्या समझे? ये जो 96 किलोमीटर है ये नाव ही तो तय करेगी उसको भाई, तो नाव की चाल निकाल लो यहाँ से। तो आपको क्या करना है? यहाँ से b का मान निकाल लो। तो b का मान कैसे निकालोगे मेरे भाई? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो कितना आएगा भाई आपका? ये 36 का आधा 18। यानी यदि आपसे बोला जाए कि नाव की चाल बताओ या व्यक्ति की चाल बताओ जिसको कवर करना है, तो आप इसे s हमने जो निकाला वो 18 से डिवाइड कर दो। तो भाई 96 को 18 से भाग करना आता ही है आपसे। ये आ गया भाई तुम्हारा? आपके कहने से हमने ये लिख दिया। डिवाइड करना आता होगा सभी बच्चे से? 6 तिया 16 आएगा। तो ये 16/3 का मतलब क्या होता है भाई? 3 पंजे 15, 1/3, 1/3 को हमने इससे मिनट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आएगा 5 घंटे 20 मिनट। ऐसे कन्वर्ट करना है ये, 5 घंटे 20 मिनट, यानी ऐसे करना है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी यहाँ। ऐसे ही करना है, ऐसे उड़ाना है लैंग्वेज में। ये बस हमने 2 पॉइंट आपको समझाए, ये पकड़ने आपको कब b प्लस डब्लू लेना है। इस टॉपिक के बाद में आपको ना देखो, अर्थमेटिक मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए, और जो मैंने अब तक पहले वाले बैच में मैंने ये बात नहीं पढ़ाई थी, लेकिन इस बार हम पढ़ाएंगे आपको। इस टॉपिक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारे पढ़ेंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्वेश्चन भी आता है वनडे एग्जाम में, और ये सीजीएल मेंस में तो जोड़ ही रखा है इन्होंने, ठीक है ना। स्टैटिक्स कराएंगे। फिर इसके बाद आपको एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाता, प्रोबेबिलिटी, प्रैक्टा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये भी पढ़ाया जाएगा इस बार ना। इसके बाद फिर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और किसी बच्चों को यदि ज़्यादा जल्दी है तो नंबर सिस्टम इस क्लास के बाद भी जाके बैठ के पढ़ सकता है, उस वाले बैच में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया।
वैसे यहां पर पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम, टेंशन नहीं लेना है। आओ भाई इसका आंसर बता दो जरा क्या आएगा। करो। सुनील, नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यदि नदी की धारा की चाल इतनी है तो धारा की दिशा में नाव की 30 किलोमीटर ले जाने में से कुल कितना समय? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा मुझे ये। और एक सेकंड रुको, ये सही कर लो थोड़ा सा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ये यहाँ 20 ना है, ये है 2, बस अब सही है। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं इसका आंसर कौन बच्चा बताएगा। कितना आ गया दोस्त? 1.5 आ गया। पाँच बटे तीन, तो 5/3 का मतलब तो भाई 3 ही कम 3, यही तो है। इसको कन्वर्ट करेगा तो कटेगा कितनी बार भाई? ये 20 दूनी 40, तो आएगा 1/40। है ऑप्शन में? है नहीं, गलत हो गया। चल तो ये गलती कर रहा है, बेसिक कैलकुलेशन में गलती कर रहा है। नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर ले जा सकते। अच्छे, इसका मतलब बताओ, पहले वाली लाइन का मतलब क्या है भाई आपको? b माइनस डब्लू। तो b माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 किलोमीटर गया कितने घंटे में? इतने घंटे, 1 घंटा 15 मिनट। अच्छा, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या होता है भाई? 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कि मिनट को भी आप क्या कर दो, ऐसे 15 को 60 से डिवाइड कर दो, घंटे में बदल दो। तो 1 घंटा 15 मिनट को मैंने क्या करा, 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया। 15 चौका 60, 4 4 और 1 5 बटे, तो हम इसको 5/4 कह सकते हैं, 5/4 घंटे। यानी कि आप क्या करोगे, 20 को डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, 5/4 से डिवाइड करोगे तो 4 कहां भाग जाएगा? ऊपर। तो ये 5 चौक 20 और 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि b माइनस डब्ल्यू कितना रहा होगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। b माइनस डब्ल्यू कितना रहा होगा भाई? 16। यहाँ से बता दो सबकी समझ में आ गई के बाद। एक बात और दिया उसने, नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसका मान है? ओनली डब्ल्यू का मान है ये, ओनली डब्ल्यू का मान, क्योंकि नदी की धारा की चाल दे रखी है। धारा की दिशा की बात नहीं कर रहा है ये। उसने बोला कि नदी की धारा की चाल यानी कि पानी, यानी हमें डब्ल्यू का मान दे दिया। बताओ डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है भाई आपको? 2। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा यदि b माइनस डब्ल्यू का मान ये है और डब्ल्यू का मान ये है, तो कोई बच्चा b का मान निकाल सकता है? यहाँ से b का मान निकालोगे नहीं निकालोगे भाई? एक w की वैल्यू यहाँ लिख दो ना 2, और 2 उधर जाएगा तो 16 में जाके उधर ऐड हो जाएगा। यानी b का मान भी कितना आ गया हमारे पास? 18। तो भाई b का मान आ गया हमारे पास 18, तो w का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? धारा की दिशा में नाव को कितने किलोमीटर जाना है? 30 किलोमीटर। समय निकालना, समय का मतलब क्या होता है दोस्त? d/s। तो हमें 30 किलोमीटर जाना है और धारा की दिशा में जाना है, धारा की दिशा में, यानी जो s लोगे तो s धारा की दिशा में क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़ जाएगी। तो 18 और 2 कितना आ जाएगा भाई आपका? 20। यानी 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 घंटा। तो इसका आंसर भाई कितना आएगा? 1 घंटा 30 मिनट आएगा। बस ये समझदारी दिखानी है आपको थोड़ी सी, और कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, एक काम करो, जो बच्चे अभी से रेगुलर आ रहे हैं ना, मैंने तुम्हें बताना था वैसे, बट बारिश की वजह से बता नहीं पा रहे थे हम, मंडे छुट्टी लगी थी। मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा मैं,
सरप्राइज का मतलब ये नहीं कि छुट्टी रखना शुरू कर दो तुम अभी से ही, आज ही नुआ दो, कल होगा, कल नहीं तो डेली आ ही ना रहे हो। ये मैं अभी नहीं बता रहा कब लूंगा, बट सरप्राइज टेस्ट होगा। टॉपिक उसमें ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, आप कह देंगे सर सारे टॉपिक मत देना, तो टॉपिक में जो मैं दे रहा लेटेस्ट जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए मैंने अभी लेटेस्ट आपको? एक तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया, ट्रेन पढ़ाया, तो ये वाला टॉपिक के क्वेश्चन डालूंगा उसमें। एक हम आपको SI CI के क्वेश्चन डाल के देंगे उसमें, SI और CI। और एक टॉपिक में आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, और भाई एक टॉपिक परसेंटेज इसमें छोड़ देते हैं अभी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेते हैं अभी लेटेस्ट जो मैंने कराया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो भाई ये टॉपिक अपने नोट डाउन कर लो, मैं इन्हीं का टेस्ट लेने वाला हूं आपसे ना, होगा सरप्राइज है ना, ये भी नहीं मैं बताता। अब इस वीक के 2-3 दिन तो रह ही गए, छुट्टी मत रखना, कभी पता चला कि मैं इस वीक टेस्ट नहीं ले रहा, तुम छुट्टी पे छुट्टी रखते जा रहे हो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ये 4 टॉपिक, ये पांच टॉपिक अपने भाई तैयार रखना है, ठीक है ना। और बढ़िया सरप्राइज टेस्ट होगा और गिफ्ट मिलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है नहीं, चॉकलेट से ऊपर कह दोगे तो वो भी मिल जाएगा, चलो बता देगा आपको, ठीक है ना। टेस्ट देने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये गिफ्ट आपको क्या मिलने वाला है इस टेस्ट का। आंसर बताओ पहले इसका, कितना आ गया? चलो मेन्यू बनाऊंगा बैठ के ना, कि मेन्यू में क्या देना है, मैंने क्या देना है, जरा इसका आंसर बताओ क्या है सब बच्चे का। सब बच्चे आंसर निकालो इसका। कितना आ गया दोस्त? सबका 7 आ रहा है भाई। ये बताओ सभी बच्चे, नाव की चाल, ये किसका मान है? शांत जल में नाव की चाल है ना, यानी कि बी का मान है, कितना दे रखा बी का मान? 27 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात ध्यान दो, धारा के प्रतिकूल, ये इंपोर्टेंट लाइन है, धारा के प्रतिकूल, जो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? B माइनस डब्लू। B माइनस डब्लू का मान क्या है? अच्छा 85 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 4 घंटे 15। अच्छा 4 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दो, 15 के 15, 15 चौका, तो 4 चौक 16, 17/4। तो आप क्या करोगे, इसको 85 को भाई क्या करोगे, 17/4 से डिवाइड कर दो, और 17/4 4 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, तो 17 पंजे 85 कितना आएगा, 5 चौक 20। तो इसको यहाँ से हटा के लिख दो भाई 20। तो यहाँ हम 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई? धारा की चाल पूछ रहे हैं। अरे बड़ा आसान है, धारा की चाल निकालनी, यानी हमें किसका मान निकालना है? ये हमें डब्लू का मान निकालना है। तो डब्लू का मान कैसे निकालोगे आप? बी का मान पुट कर दो यहाँ, तो बी का मान यहाँ उठाओ, तो आप क्या करोगे भाई, ये 27 यहाँ लिखोगे, तो 27 माइनस डब्लू बराबर कितना आएगा, 20। ये 27 उधर जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डब्लू का मान कितना आएगा, या ऐसे कर लो, इधर ले आओ, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई सबसे आसान क्वेश्चन था, मुझे ये लगता है इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। किसका? आओ क्या हो गया भाई? पापा आ गए? आओ भाई, एक बार इसका आंसर बता दो सब बच्चे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा।
हाँ दोस्त, ऑप्शन ए। धनंजय तेरा तो पीईटी भी होगा, पैट वाला, पैट का एग्जाम भी होगा तेरा। कब है, कब है, कहाँ पर? अच्छा, यही आ रहा है भाई, 11 से 1/4 आ रहा है। आओ, स्थिर पानी में एक नाव की गति, अच्छा बताओ 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है ये? डब्लू का मान, डब्लू का मान क्या दे रखा है भाई आपको? सॉरी, अच्छा हाँ डब्लू का मान है ना, डब्लू, ये बी बोट की बात हो रही है, तो बी का मान क्या दे रखा है भाई आपको? नाव की गति। धारा की गति क्या है? धारा की गति 6, तो धारा यानी कि डब्लू का मान दे रखा है कितना भाई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? कितने समय में 90 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल और समान दूरी अनुप्रवाह में, यानी कि हमें क्या करना है? 90 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों कंडीशन में तय करवानी। तो हमारी 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक बार धारा की दिशा में जाना है लेके इसको डाउन स्ट्रीम में, और एक बार क्या करना है हमें? अप स्ट्रीम में वापस आना है। तो एक बार डाउन स्ट्रीम में जाओगे, वापस अप स्ट्रीम में आओगे। यदि एक बार धारा के साथ जाने का मौका मिलेगा तो एक बार विपरीत आने का मौका मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना भाई। तो आपको टाइम निकालना, तो टाइम बराबर आपको पता अच्छी तरीके से क्या होता है, टाइम बराबर d/s। तो एक बार यदि वो 90 किलोमीटर गया धारा की दिशा में, तो 90 को किससे करोगे डिवाइड? धारा की दिशा में दोनों की चाल क्या हो जाएगी? 18 + 6 24 बटे प्लस t2, 90 किलोमीटर वापस आएगा। तो यदि धारा की दिशा में गया तो वापस आएगा, तो विपरीत आएगा, विपरीत में क्या हो जाएगी चाल? एक बार घट जाएगी, तो घटा दो, तो 18 से 6 घटा दो, कितना आएगा भाई आपका? 12। तो ये T1 ये T2, इसको डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा आपका। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई? कैलकुलेट करने के बाद इसका एलसीएम ले लो। तो आपको एलसीएम लेने का तरीका बहुत अच्छा पता है, कैसे भी ले लो आप। तो अपन में कितना आएगा भाई? 24 आएगा एलसीएम, डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया 24। तो भैया 90 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 90 प्लस 9 दूनी 180, यानी कितना आएगा भाई आपका? 270/24। इसे भाग कर दो भाई, भाग करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा, यही तो आ रहा होगा। थोड़ा छोटा कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 11/4 घंटे आ जाएगा आपका। एक बार धारा की दिशा में 90 किलोमीटर गया तो वापस आएगा 90 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। T1 + T2 निकालना है हमें। बस आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लो भाई, लास्ट नोट करो उसको पहले आप आराम से, कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया भाई, समझ में आ गई बात? बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो भाई आज का। इसका आंसर बता दो, कल से फिर इसके कुछ अलग टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 8वां क्वेश्चन, सभी को निकाल देना आंसर इसका दो।
कितना आ गया भाई? सर 20 नहीं, 20 कहाँ है सर? सर तो एक ही है, आंसर 20 आ रहा है तुम्हारा। तो भाई आ जाओ, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के परिवाह की विपरीत, अच्छा विपरीत की बात कर रहे हैं ना भाई, तो ये b माइनस डब्लू। अच्छा ये किलोमीटर देखो कैसा रखा उसने, इसका मतलब बताओ क्या होता है? 4 × 12 और 3, ये 15/4 किलोमीटर ही तो है। इससे किलोमीटर को क्या करो, इस टाइम से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या है, ये 3/2 से डिवाइड करोगे, इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा निकल के एस। तो आपको पता है कि इसको सोल्व करना तो आता है ना सभी बच्चों से, कैसे सोल्व करते हैं इसको? अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, ये तो मतलब होता है इसका। तो इसका देखिए 15 × 2 बन जाएगा, और ये 4 × 3 से कैसे भी कर लो आप सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, कितना आएगा? 5/2, ढाई तो आया होगा भाई इसको डिवाइड करके। आगे आ जाओ। अच्छा प्रवाह की दिशा यानी b + w, तो भाई b + w का मान कितना दे रखे आपको? 13, 13 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से, तो 13/2 क्या होता है भाई आपका? 6.5। तो हमने इतना काम कर लिया, और इतना काम करने के बाद आपको अब क्या समझ में आया? हमें क्या करना है, हमें 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है स्थिर जल में, यानी हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? हमें b का मान निकालना पड़ेगा। तो भाई b का मान कैसे निकालोगे मेरे भाई? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 6 क्या है आपका? 8, ये 9 ही तो लिखा हुआ है, 9 का आधा क्या होता है आपका? 4.5 होता है, यानी हमने b का मान निकाल लिया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, टाइम का मतलब होता है d/s। तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी है हमें 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और किस स्थिर जल की बात करें तो 20 से डिवाइड कर दो, यानी हमें 4.5 से डिवाइड कर देना। ये कटेगा आपका 45 दूनी 90, कितना आएगा भाई आपका? क्या आएगा? 20 घंटे। तो आंसर आएगा इसका 20 आवर्स। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? बताओ, देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सीखा क्या, एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने b + w, b - w, ओनली b और ओनली w कब लेना है। क्वेश्चन बनाने के सारे तरीके वही है, डाटा चाहे कुछ भी दे दिया जाए, थोड़ी समझदारी दिखानी बस आपको। कल इसके क्वेश्चन हम थोड़े से और टॉप लेवल के करेंगे, तो आज के लिए तो उसे रख लो इतना ही आप, बाकी इसके हम कल क्वेश्चन करते हैं थोड़े से और अच्छे, ठीक है ना भाई? चलिए।